हमें कहा गया है कि टेबल को होल नंबर से इस तरह भरें कि 10.74 दो अलग अलग अंदाज में हासिल हो जाए। तो इस वीडियो को रोक कर रखें और देखें कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। तो हमें असल में ये देखना है कि यहाँ कुछ लिखें ताकि ये 10.74 की नुमाइंदगी बन जाए। अच्छा, अब ये हम मिलकर करते हैं और मैं इस नंबर को थोड़ा बड़ा लिखूंगी ताकि हम प्लेस वैल्यूज को अच्छी तरह देख सकें। तो एक तरीका ये सोचने का है कि हमारे पास कोई इकाई नहीं है और एक दहाई है, लेकिन वो इसे इस तरह जाहिर नहीं करते। वो ऊपर इसे एक दहाई और 0 इकाई नहीं कहते, वो बस 10 इकाई कहते हैं और ये भी ठीक है। तो जब वो यहाँ 10 इकाई कह रहे हैं तो वो इस ही एक 0 की बात कर रहे हैं, या आप इसे एक दहाई और 0 इकाई भी कह सकते हैं। दोनों सूरतों में आपके पास ये ही है। और फिर अगर आप एक डेसिमल प्लेस आगे जाएं तो ये 7/10 है। ये बात समझ में आती है। आपके पास 7 है टेंस प्लेस पे, और फिर हंड्रेड्स प्लेस में 4 होना भी ठीक है। लेकिन मैं देखूंगी कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो एक बार फिर वो कह रहे हैं कि दहाई नहीं है लेकिन 10 इकाई हैं। तो ये असल में वही बात है। हम कह सकते हैं एक दहाई और 0 इकाई, या हम कह सकते हैं 10 इकाई। और अब यहाँ पर उन्होंने टेंस की तादाद कम कर दी है और आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। मेरे पास लगता है यहाँ 7 टेंस हैं। लेकिन एक तरीका ये सोचने का है कि वो रिग्रुपिंग कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जो उन्होंने किया है वो ये है कि उन्होंने वो इजाफी टेंस ले लिया है और इसे कहीं और रख दिया है, और वाहिद जगह जहां वो रख सकते हैं वो हंड्रेड्स प्लेस है। तो अगर मैं टेंथ प्लेस से ले लूं, एक टेंथ बराबर है 100 के। तो एक तरीका ये सोचने का है कि वो वहां से टेंथ ले रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा 6 टेंथ्स। और अगर आप सोचें कि वो टेंथ कहाँ रखेंगे तो आप इसे हंड्रेड्स प्लेस में रख सकते हैं। एक टेंथ बराबर है 10 हंड्रेड्स के। तो अगर आप 10 हंड्रेड्स को 4 हंड्रेड्स में जो पहले से हैं उसमें डालें तो इससे आपको 14 हंड्रेड्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। चलें एक और मिसाल करते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए कि यहाँ क्या हो रहा है। तो दोबारा वो कह रहे हैं कि जदोल में होल नंबर्स डालें ताकि 5.4 को 3 मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जा सके। तो इस वीडियो को रोक कर रखें और देखें कि क्या आप इसे खुद कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये नंबर दोबारा लिखूंगी तो हमारे पास 5.4 आता है। और इस पहली कतार में ये शायद सबसे मयारी या रवायती तरीका है 5.4 को समझने का। हमारे वंस प्लेस में 5 है और आप देख सकते हैं कि ये 5 इकाई हैं, और हमारे टेंथ्स प्लेस में 4 है और यही उन्होंने यहाँ लिखा है 4 टेंथ्स। लेकिन इस दूसरी कतार में वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 24 टेंथ्स। तो किसी तरह एक तरीका ये सोचने का है कि टेंथ्स प्लेस में उन्होंने 20 टेंथ्स जमा कर दिए, तो वो 4 टेंथ्स से 24 टेंथ्स पर चले गए। तो अगर आप यहाँ 20 टेंथ्स जमा कर रहे हैं तो लाजमी है कि उन्होंने किसी और जगह से कम किए होंगे। 20 टेंथ्स असल में 2 इकाई के बराबर है, तो लाजमी है कि उन्होंने यहाँ से 2 वंस कम किए होंगे। तो उन्होंने यहाँ से 2 इकाई कम किए, तो अब यहाँ 3 वंस रह गए और अब 24 टेंथ्स। तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, और आप तस्दीक कर सकते हैं कि 24 टेंथ्स असल में 2 होल्स या 2 इकाई और 4 दहाई के बराबर है, या 2.4 के। 2.4 जमा 3 बराबर है 5.4 के। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 1 इकाई है। तो बाकी 4 वंस का क्या हुआ, वो लाजमी टेंथ्स प्लेस में मुंतकिल हो गए होंगे।
तो मैं ये नंबर दोबारा लिख लेती हूँ। तो अगर हम इकाई से 4 वंस निकाल लें, यानी यहाँ से 4 कम कर दें, तो आपके पास सिर्फ 1 रह जाएगा। और अगर मैं वो 4 इकाई टेंथ्स प्लेस में मुंतकिल कर दूं तो क्या होगा? तो फिर वो 40 टेंथ्स हो जाएंगे। 4 इकाई असल में 40 टेंथ्स के बराबर हैं, तो हम यहाँ 40 टेंथ्स में 40 जमा करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास पहले ही 4 टेंथ्स हैं, तो ये अब 44 टेंथ्स हो जाएंगे। 44 टेंथ्स, और हमारा काम मुकम्मल हो गया।